यार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, फ्रेंड्स, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि अशोक का उपनाम क्या है? तो फ्रेंड्स, अशोक का उपनाम देवानाम प्रिय है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बताइए। तो अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बृहदत्त था और बृहदत्त की हत्या इन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। अगला प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और एक प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि अशोक राजा बनने से पहले किस क्षेत्र का राज्यपाल था? तो फ्रेंड्स, अशोक राजा बनने से पहले अवंती क्षेत्र का राज्यपाल था। अगला प्रश्न है, मौर्य का पतन किस वर्ष में हुआ? तो फ्रेंड्स, मौर्य का पतन 184 ईसा पूर्व में हुआ था। फ्रेंड्स, आपको कहीं कहीं 185 ईसा पूर्व में भी देखने को मिलेगा, तो वो भी चाहिए। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्युकस के बीच कब युद्ध हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्युकस के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री या महामत्ते के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम कौटिल्य या चाणक्य था, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस सन में की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग विजय कब की? तो अशोक ने कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को राजश्रय प्रदान किया था? तो फ्रेंड, अशोक ने प्रारंभ में तो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने शस्त्रों का त्याग कर दिया और इन्होंने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दो महान सम्राटों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल के दो महान सम्राट हैं समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दो साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल के दो प्रमुख साहित्यकार हैं कालिदास और हरिशेन। और फ्रेंड्स, हरिशेन की एक बहुत ही प्रमुख रचना है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनकी एक प्रमुख रचना है प्रयाग प्रशस्ति, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हरिशेन की ये रचना है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, फहान कौन था, वो भारत क्यों आया था? तो फहान चीनी यात्री था, वो बौद्ध धर्म के स्थलों का भ्रमण करने भारत आया था। और फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का प्रारंभ किसने और कब किया? तो गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में किया था। और फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास के दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो कालिदास के दो ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है, हुड़ों का आक्रमण किस गुप्त सम्राट के समय हुआ था? तो हुड़ों का आक्रमण प्रथम बार कुमार गुप्त के शासनकाल से शुरू हुआ था। और फ्रेंड्स, कुमार गुप्त ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन दो चित्रकला केंद्रों के नाम लिखिए। तो गुप्तकालीन दो चित्रकला केंद्रों के नाम अजंता एवं एलोरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त को कविराज की संज्ञा भी दी गई है। अगला प्रश्न है,
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। और फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में चीनी यात्री फुहान भारत की यात्रा पर आया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंशीय शासन की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग बाद में करेंगे, इस प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? फ्रेंड्स, इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक या वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न है, हर्ष के पिता का नाम क्या था? तो हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।